हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। कर्म फलदाता ग्रहों के न्यायाधीश अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। जहाँ से नक्षत्र का परिवर्तन होना, अपने स्वयं के नक्षत्र में जाना, उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र में जब अपने ही स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, आपकी राशि पर क्या इसका असर पड़ेगा, क्या आपको लाभ मिलेगा, क्या आपको उपाय करने हैं, क्या सावधानी बरतनी है, ये भी आपको बताऊंगा वीडियो में। बंधुओं, आपकी 3 नंबर मिथुन राशि जिसका स्वामी बुध बनता है, जहां पर देखिए शनि आपके कैरियर पर विराजमान है 10वें भाव में। 3 नंबर आपकी मिथुन राशि है। शनि यहां पर देखिए ग्रहों के न्यायाधीश हैं। सारे जीवन का लेखा जोखा शनि के अंडर में रहता है। अगर ये शनि की स्थिति कुंडली में मजबूत हो जाए, व्यक्ति को रंक से राजा बनाने की सामर्थ्यता शनिदेव में होती है। बहुत बड़े ऊंचे पद पे बैठाना, बहुत बड़ा लाभ देना, बहुत बड़ा कार्य बनाना, जो काम नहीं बनना हो उसको शनिदेव बनाते हैं। ये शनि अगर कुंडली में मजबूत है तो हमें ये सब लाभ मिलते हैं। बंधुओं, शनि यहाँ पर कर्म फलदाता यहाँ कैरियर पे बैठे हुए हैं, तो आप एक बात मान करके चलिएगा, यहाँ पर उच्च पद की प्रतिष्ठा देना, बड़े लोगों से मुलाकात करना, सब भ्रांत योग बनाना, बहुत अच्छा अचानक से लाभ देना। लंबे समय से तुमने देखा होगा शनि गुरु के राशि में चल रहे हैं। गुरु से न मित्रता है न शत्रुता है, गुरु के ही नक्षत्र में ही चल रहे थे, लेकिन हमें अभी तक सकारात्मक कैरियर पर बैठ कर के मानसिक टेंशन के अलावा कोई लाभ नहीं मिला। न कोई पद प्रतिष्ठा मिली, न जहाँ पर काम बनते बनते रुकना, मानसिक टेंशन देना, समस्याएं खत्म होने का नाम न लेना। लाभ तो मिल रहा था, लेकिन जितनी मेहनत कर रहे थे उतना हमें कैरियर की दृष्टि से यानी लाभ नहीं मिल रहा था। अब ये अपने नक्षत्र में स्वयं के में आने से शनिदेव महाराज यहाँ बलवान अवस्था में हो जाते हैं। और शनि का बलवान होना, राहु का बलवान होना, समुद्री तट यात्राओं का लाभ दिलाना, नए लोगों से मुलाकात करना, बिजनेस व्यापार में लाभ देना, स्वास्थ्य संबंधित यानी लाभ मिलना, विदेश में रहने वाले जातकों को जॉब के इत्यादि का लाभ मिलना, कैरियर में यहाँ पर वीजा पासपोर्ट का लाभ मिलना, विदेश में जाने का योग नहीं मिल रहा तो विदेश यात्रा का लाभ। यहाँ से अगर ये राहु शनि मजबूत हैं तो ये हमें अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्षेत्र और हवाई जहाज की यात्राओं का लाभ दिलाते हैं, विदेश में जॉब का लाभ दिलाते हैं। ये शनि राहु की बल यानी आप देखते हैं योग्यता है। बंधुओं, शनि यहाँ पर बैठ करके आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन, चाहे आप सेना पुलिस में हैं, चाहे आप लोहे से संबंधित व्यापार करते हैं या विद्यार्थी हैं, जगत के दाम्पत्य जीवन में कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, जहाँ पर मानसिक टेंशन चल रही है, संबंधों में विक्षेप चल रहा है, ये शनि आपको राहत दिलाने का अपने नक्षत्र में काम करेंगे। अब शनि की यहाँ से तीसरी दृष्टि कहाँ है, आपके 12वें भाव पे जा रही है। ये विदेश यात्रा का होता है, जहाँ से स्वयं के ऊपर या स्वयं के परिवार के ऊपर धन व्यय खर्च करा रहा था, खर्च का भाव होता है। विदेश यात्रा का होता है, जहाँ पर नींद का होता है। देखिए, मानसिक टेंशन देना, नींद हराम करना, समस्याएं खत्म होने का नाम न लेना, ये कुछ समय से मिल रहा था। लेकिन अब ये शनि 20 जनवरी साल के शुरुआत 2026 में एक सकारात्मक कुछ रिजल्ट का हमें एहसास कराएगा, जहाँ से हमें कई कार्य क्षेत्रों से विदेश संबंधित बहुत अच्छी लाभ दिलाएगा। अब ये कर्म फलदाता है, ग्रहों के न्यायाधीश है। अब शनि की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है ये अलग मायना रखता है, क्योंकि कर्म का लेखा जोखा तो कुंडली में छिपा होता है। शनि कुंडली में बंधुओं नीच का ना हो, कुंडली में यहाँ लगन से 6, 8, 12वें स्थान पे ना हो, चंद्रमा के साथ ना हो, शनि से चंद्रमा पीड़ित ना हो। पीड़ित होने का मतलब यानी शनि यहाँ बैठा है, चंद्रमा यहाँ हो तीसरा, और शनि 7वां और 10वां यानी दृष्टिपात चंद्रमा पे न जाए और जाती है तो देखिए काम में मानसिक टेंशन, तनाव देना, बिजनेस व्यापार, शेयर मार्केट इत्यादि में लंबे लंबे लॉस, स्वास्थ्य में राहत न मिलना, दाम्पत्य जीवन में परेशानी देना, मानसिक टेंशन देना, रियल एस्टेट कार्य क्षेत्र में प्रॉपर्टी में काम करने वाले, लोहे से संबंधित बार बार वस्तु घर में खराब होना, समस्याएं खत्म होने का नाम न लेना, कैरियर पे विक्षेप करना,
ये समस्याएं रहती हैं शनि अगर नकारात्मक है। लगता है निजी जीवन में कहीं समस्या है तो 2026 में आप कुंडली का परामर्श ले सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। हमारी कुछ नई जानकारी समय पे आपको प्राप्त होती रहे, बाबा की कृपा बनी रहे। तो बात करते हैं 7वीं दृष्टि आपकी यहाँ पर आ रही है और 10वीं दृष्टि यहाँ रही है। अब देखिए शनि आपका जो मालिक है अष्टम भाव और लाभ भाव का यानी भाग्य स्थान का मालिक है। भाग्य स्थान का स्वामी कर्म भाव यानी कैरियर पे बैठ गया है। तो बहुत अच्छी बात है कि अपने नक्षत्र में बैठ कर के यानी जो भाग्य के द्वारा यानी कर्म कर रहे थे और मेहनत कर रहे थे, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था। एक तरीके से यह आप समझिएगा, यानी मेहनत कर रहे थे, भाग्य का मालिक कर्म क्षेत्र में बैठ गया है और कैरियर की मेहनत करने पर, बहुत बड़ी मेहनत परिश्रम करने पर, अथिक प्रयास करने पर भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था। लेकिन अब ये 20 जनवरी 2026 से आपको ये लाभ देना प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दाम्पत्य जीवन में विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में गाड़ी वाहन का प्रयोग कराएंगे, मांगलिक कार्यों में वृद्धि कराएगा। माता के स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम है तो राहत दिलाएंगे। कोर्ट कचहरी का मामला है उसमें हल कराएंगे। दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंधों में विक्षेप है तो यहाँ भी राहत का योग बनाएंगे। यहाँ 10वीं दृष्टि से बात करते हैं तो बंधुओं ये स्थान होता है आपका पार्टनरशिप, दाम्पत्य जीवन और व्यापार का। दाम्पत्य जीवन से कोई इशू चल रहा था, कोर्ट कचहरी का मामला, उसमें राहत दिलाएगा। मानसिक टेंशन छोटी छोटी बातों पर, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि जा रही थी और गुरु के नक्षत्र में थे तो थोड़ी प्रॉब्लम दे रहा था। तो यहाँ पर बिना वजह के ही टेंशन देना, मानसिक तनाव ग्रसित करना, पार्टनरशिप में, व्यापार रोजगार में या शेयर मार्केट में, लोहे से संबंधित ट्रांसपोर्ट कंपनी इत्यादि का बड़े बड़े ओहदे पर बैठे, राजनीति कार्य क्षेत्र में देखना, राजनीति सत्ता का लाभ न मिलना। तो यहाँ पर ये शनि अब उच्चस्थ अवस्था में आकर के आपको थोड़ा सा लाभ की स्थिति बनाएगा और थोड़ा सा मजबूत करेगा। देखिए बंधुओं, मैंने आपको चंद्र राशि, नाम राशि के आधार से बनाया है। चाहे वो जीवन की कोई भी समस्या हो, जब राहु और शनि एक्टिव होता है, राहु भी बहुत अच्छी खुशखबरी है कि 2026 में राहु भी अपने नक्षत्र में और शनि भी अपने नक्षत्र में आ जाएंगे 20 जनवरी 2026 को। मंगल भी प्रॉपर्टी का कारक है, अच्छी अवस्था में चल रहे हैं अभी 15 जनवरी से। तो कुल मिलाकर के मानते हैं कि साल का शुरुआत यहाँ पर कुछ नया काम कराएगा। बिजनेस, व्यापार, कार्य क्षेत्र के लिए लंबे समय से कार्य में प्रगति नहीं रही तो यहाँ लाभ दिलाएगा। उपाय क्या करने हैं देखिएगा। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है, शनि कैरियर में बैठे हुए हैं। जहाँ से बंधुओं जानते हैं तो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय रहेगा, मंगलकारी उपाय रहेगा, आप गणेश जी के मंत्र का जाप करना, ओम गंग गणपते नमः, इस माला का जाप करें और शनि देव के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि अष्टम भाव में भी आपका मंगल चल रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए हनुमान चालीसा का पाठ और शनि देव के मंत्र का जाप और गणेश जी के मंत्र का जाप आपके लिए श्रेष्ठ कार्य रहेगा। फिर नई वीडियो आपके समक्ष लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए हर हर महादेव।